आप याद रखिए, नफरत के आधार पे जो है बलात्कार होते हैं, बाकायदा स्कूलों में सिखाए जाते हैं। और ये एक स्कूल, दो स्कूल नहीं, भारत में 5 लाख स्कूल चल रहे हैं। 5 लाख स्कूलों में सिखाया जाता है जिस रिलीजन को हम मानते हैं, अगर उसको जो नहीं मानता वो काफिर है, उसको लूटो, उसको मारो, हत्या करो, बलात्कार करो, उसको कन्वर्ट करो, सब जायज है। 5 लाख स्कूलों में पाक नापाक सिखाया जाता है। 5 लाख स्कूलों में नफरत करना सिखाया जाता है। ऐसे एक दो नहीं, भारत में 5 लाख स्कूल चल रहे हैं। सरकार अगर चाहती है भारत बचे, भारत की हालत अफगानिस्तान जैसी ना हो, भारत की हालत बांग्लादेश जैसी ना हो, भारत की हालत पाकिस्तान जैसी ना हो, जो 1947 में हुआ था या 2024 में बांग्लादेश में हो रहा है, या जो 1990 में कश्मीर में हुआ था, वो बचे हुए भारत में न हो, तो सरकार को तत्काल भारत में यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम लागू करना ही चाहिए, 10वीं तक कम से कम। 1990, 1991, 1992 में जो अजमेर में बलात्कार हुआ था, और एक नहीं सैकड़ों बेटियों के साथ हुआ था, वैश्य माहेश्वरी जैन समाज की बेटियों के साथ बलात्कार हुआ था, ब्राह्मण बेटियों के साथ भी बलात्कार हुआ था, क्षत्रिय बेटियों के साथ भी हुआ था, दलित बेटियों के साथ भी बलात्कार हुआ था। वो केवल इसलिए बलात्कार नहीं हुआ था कि वो वहशी थे, वो दरिंदे थे, उनको केवल लड़कियों से बलात्कार करना था। वो बलात्कार इसलिए हुआ था कि वो लड़कियां हिंदू थी या जैन थी या सिख की बेटियां थी, ब्राह्मण थी, क्षत्रिय थी, वैश्य थी, दलित थी, कुल मिला के वो काफिर लड़कियां थी। तो जो सजा मिली है वो तो बलात्कार की मिली है। उस इंटेंशन की सजा कहां मिली, उस मनसा की सजा कहां मिली, जिस इंटेंशन के साथ, जिस मनसा के साथ बलात्कार किया गया था। यह न्याय नहीं हुआ पूरा, अभी ये अधूरा न्याय है। अभी भी ये सबक सिखाने वाला, अब जो सजा हुई है सबक सिखाने वाले नहीं है। पहली बात तो ये कि 32 साल के बाद हुआ है, किसी भी वहशी दरिंदे की 100% संपत्ति जब्त नहीं हुई। ये जितने वहशी दरिंदे थे, कोई ऐसे नहीं, कोई सड़क छाप टाइप के नहीं थे, सब बाकायदा संपन्न परिवारों के थे। उस जमाने में इनके पास वीडियो रिकॉर्डिंग की व्यवस्था होती थी 1990, 91, 92 में, जबकि उस समय स्मार्टफोन आया ही नहीं था। उस समय इनके पास कैमरे हुआ करते थे, उस कैमरों से वीडियो बनाया करते थे। और बड़का ऑर्गेनाइज क्राइम था, ऐसा नहीं कि उसमें एक व्यक्ति इन्वॉल्व था, पूरा एक सिंडिकेट था। तो न उस पूरे सिंडिकेट के हिसाब से इनको सजा मिली, इनको तो सिंपल बलात्कार की सजा मिल गई। 1990 में राम मंदिर मूवमेंट अपने पीक पे था, और ये पूरा का पूरा मूवमेंट 1990, 1991, 1992 तक चला। जब वो ढांचा गिर गया तब तक ये मूवमेंट अपने पीक पे था। और अजमेर में उसी दौरान 1990, 1991, 1992 में खास तौर पे हिंदू लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। ये जो पूरा राम मंदिर का मूवमेंट था, उससे बदला लेने के लिए लड़कियों को टारगेट किया जा रहा था। और टारगेट करने वाले कौन थे? अजमेर की एक बड़ी दरगाह से कनेक्टेड लोग थे। बदला ले रहे थे कि ठीक है, तुम बनाओ राम मंदिर, हम तुम्हारी लड़कियों के साथ बलात्कार करेंगे। आज मैं आपको अजमेर कांड की एक ऐसी सच्चाई बता रहा हूं जिसपे न कभी लोकसभा में चर्चा हुई, न राज्यसभा में चर्चा हुई, न राजस्थान की विधानसभा में चर्चा हुई, न हाईकोर्ट में चर्चा हुई, न कभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। और दुख तो इस बात का है कि कभी खबर पालिका में भी उस पर गंभीरता के साथ चर्चा नहीं हुई। दुर्भाग्यवश 32 साल के बाद अब उनको सजा हुई है, लेकिन उनको बलात्कार की सजा मिली है। हिंदू होने के नाते जो उन्होंने बलात्कार किया था उसकी सजा नहीं मिली, और सजा मिल भी नहीं सकती, क्योंकि हमारे देश में बलात्कार के लिए तो कानून है, बलात्कार के लिए सजा का प्रावधान है। लेकिन अगर पाक नापाक के आधार पर बलात्कार किया जा रहा हो, इसलिए बलात्कार किया जा रहा है, ये तो हिंदू है, ये तो जैन है, ये तो बौद्ध है, ये तो सिख है, अगर इसलिए बलात्कार हो रहा है कि ब्राह्मण है या क्षत्रिय है या वैश्य है या दलित है, अगर इसलिए बलात्कार किया जा रहा है कि ये तो काफिर है, तो उसके लिए अलग से कोई सजा ही नहीं है, उसके लिए अलग से कोई कानून नहीं है। हमारे यहां जो पॉक्सो कानून है या रेप के लिए प्रावधान है, उसमें इस पे कहीं है ही नहीं है कि बलात्कारी की मंशा क्या थी। अपराध में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि अपराध करने वाला किस मंशा के साथ बलात्कार कर रहा है, किस इंटेंशन के साथ बलात्कार कर रहा है। मैं तो आज कह रहा हूं, आज मैं राजस्थान की सरकार से कह रहा हूं, अभी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सजा दिया है, आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल करिए कि हमको इनका इंटेंशन समझना, इन्होंने किस इंटेंशन के साथ बलात्कार किया था। और जितने बलात्कारी हैं इनका नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट करिए, उसमें एक ही सवाल पूछिए कि तुमने बलात्कार क्यों किया, तुमने किसी मुस्लिम लड़की के साथ बलात्कार क्यों नहीं किया, तुमने 100% केवल हिंदू लड़कियों के साथ क्यों बलात्कार किया। अपने आप वो खुद बता देंगे कि हाँ, उनको नफरत थी, ये राम मंदिर मूवमेंट का बदला लेना था, इसलिए उन्होंने बलात्कार किया था। वो खुद ही बताएंगे। आप एक बार करके देखिए, तो
एक बार आप नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कर लीजिए, अभी भी कोई बहुत मौका, अभी भी मौका है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं मान ली तो हाई कोर्ट में अपील करिए कि हमको इनको फांसी चाहिए, और दूसरा हमको इनका इंटेंशन समझना, हमको इनकी मंशा समझना है कि इन्होंने 100% केवल हिंदू लड़कियों के साथ ही बलात्कार क्यों किया, एक भी उसमें मुस्लिम क्यों नहीं है, एक भी उसमें और कोई क्यों नहीं है। अमेरिका के पास, दुनिया के कई देशों के पास नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून है, हमारे पास नहीं। अगर होता तो पहली बात तो उसकी मंशा भी क्लियर हो जाती, 1990, 91, 92 में जो इसलिए बलात्कार किया, और 93 आते आते सजा भी हो जाती। दुख देखिए, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून होना चाहिए, ना इस पे लोकसभा में चर्चा हो रही है, ना राज्यसभा में चर्चा हो रही है, ना किसी विधानसभा में चर्चा हो रही है। भारत में जस्टिस विद इन ईयर होना चाहिए, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला होना चाहिए, और बहुत संभव है, आराम से हो सकता है। एक पुलिस चार्टर लागू कर दिया जाए, जुडिशियल चार्टर लागू कर दिया जाए, सिटीजन चार्टर लागू कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू कर दिया जाए, आराम से साल भर के अंदर। लेकिन ना लोकसभा में चर्चा हो रही है, ना राज्यसभा में हो रही है, ना विधानसभा में हो रही है, ना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इस पे चर्चा हो रही है जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर, ना हाई कोर्ट में हो रही है, और बाकी तो छोड़िए, खबर पालिका में भी चर्चा नहीं हो रही, मीडिया में भी चर्चा नहीं हो रही। 30 साल के बाद सजा इसलिए मिली, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग नहीं है। फांसी इसलिए नहीं हुई कि हमारे पास अगर आदमी कोई नफरत के आधार पर बलात्कार कर रहा हो, हिंदू होने के आधार पर बलात्कार कर रहा हो, तो ऐसा हमारे पास कोई कानून नहीं है, आज भी नहीं है, ना उस समय था, ना आज है। समाधान क्या है? सबसे पहले तो भारत में एक अमेरिका के फेडरल पिनल कोड जैसा एक यूनिफॉर्म पिनल कोड बनाया जाए। अमेरिका के जो फेडरल पिनल कोड है, इसमें जो मर्डर है, उस मर्डर में भी यह देखा जाता है कि उसका इंटेंशन क्या था। क्या वो नफरत के आधार पे मर्डर कर रहा है, वो हेट क्राइम कर रहा है, वो किस तरीके से, क्या वो जेनोसाइड कर रहा है, क्या वो नफरत के आधार पे बलात्कार कर रहा है, वो बलात्कार कर रहा है तो केवल सिंपल अपनी भूख मिटाने के लिए बलात्कार कर रहा है, या उसकी मंशा में इसलिए है, उसकी मंशा के लिए हमको हिंदू लड़कियों के साथ बलात्कार करना। हमने ऐसा कहीं कानून बनाया नहीं, हमने मंशा इंटेंशन पे कोई फोकस ही नहीं किया। हमारे यहां मर्डर की एक धारा है, अमेरिका में मर्डर की 10 धारा है। ये मैं आपको फेडरल पिनल कोड दिखा रहा हूं, आपको दिख रहा हो, अलग अलग मर्डर की अलग धारा, बुचरिंग की अलग धारा, मैनस्लॉटर की अलग धारा, जेनोसाइड की अलग धारा, हेट क्राइम की अलग धारा। मर्डर की जो मंशा है और मर्डर जिस तरीके से किया गया है उसके लिए अलग अलग धारा है। हमारे यहां मर्डर की भी एक धारा, हमारे यहां बलात्कार की एक धारा, हमारे यहां कहीं कोई ऐसा अलग से हमने प्रावधान ही नहीं किया कि बलात्कारी की मंशा क्या थी। वो केवल इसलिए नफरत करता, इसलिए बलात्कार कर रहा था, या अपनी हबस मिटाने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए बलात्कार किया, ऐसा हमारे पास कोई धारा नहीं है। और ये बात मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, अगर हमने गुलामी की पुलिस व्यवस्था नहीं बदली, गुलामी की दंड व्यवस्था नहीं बदली, गुलामी की न्याय व्यवस्था नहीं बदली, अगर हमने गुलामी के नाम नहीं हटाए, गुलामी के निशान नहीं हटाए, गुलामी की कुरीतियां खत्म नहीं किया, गुलामी की कुप्रथाएं खत्म नहीं किया, अगर हमने गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था नहीं बदली, अगर हमने गुलामी के चीजों को जारी रखा, अगर हमने कांग्रेस ने जो 50 कानून बनाए इस भारत को बर्बाद करने के लिए, उन कानूनों को खत्म नहीं किया, चाहे वक्फ एक्ट है, चाहे माइनॉरिटी कमीशन एक्ट है, चाहे ऐसे 50 कानून जो चल रहे हैं, तो याद रखिएगा भारत बर्बाद हो जाएगा। अगर हमने ये विशेष दर्जा बंद नहीं किया, विशेष स्कूलों को बंद नहीं किया, विशेष बोर्ड नहीं बंद किया, विशेष ट्रिब्यूनल नहीं बंद किया, विशेष आयोग नहीं बंद किया, विशेष मिनिस्ट्री नहीं बंद किया, तो 2047 में वही होगा जो 1947 में हुआ था।